साथ भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका, किस प्रकार की समस्याएं हो रही हैं? मेरा नाम सुलेमानी है। यहाँ आवारा जानवर आ रहे हैं, गुलदार आ रहे हैं, घर से निकलना मुश्किल हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है बच्चों को भी, हमें भी सुरक्षित हो रहा है। तो जो है थोड़ा इस पर वो किया जाए। आपका क्या नाम है, क्या समस्या है? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे रोड जो टूटा पड़ा है, यहाँ पे हरिजन बस्ती से लेकर के बड़ी मस्जिद तक ये रोड बिल्कुल टूटा पड़ा। मैक्स वालों ने तोड़ दिया था इसको और उसके बाद बिल्कुल भी नहीं बनाया ऐसे, सारे में धूल मिट्टी हो रही और बरसात में पानी बहुत ज़्यादा होता है इसमें। हम ये चाहते हैं कि ये समस्या हट जाए यहाँ से। तो कभी कहीं शिकायत करी इसकी आपने? हमने तो शिकायत करी है, हम तो जो है वहाँ पर जो है हमने भीड़ भी इकट्ठा करी है, इसलिए कि जिससे कि कोई आए, तो किसी ने कोई सुनवाई नहीं की इस बात में। आपका क्या नाम है, क्या समस्या है? मेरा नाम सलमान है। समस्या यह है मैडम कि जो पहले उपकरण बने हुए हैं हमारे क्षेत्र में, ITI वगैरह होएगा, 12 होएगा, ये होएगा वो होएगा, फलाना ढलाना चिमकाना, जो कि तू है आज तक कुछ नहीं हुआ। खाली लिपा पोती हो रही है और पैसा हजम कर रहे हैं सारे नेता लोग। कुछ नहीं हो रहा किसी के लिए भी। सब मामला जो है ना, बड़े नेता पैसा आवा और खेजा और प्रधान महाराज यहाँ का गाँव का बर्खास्त कर दिया, किसी के लिए कुछ नहीं हो रहा। ITI में जो है ना, आज तक वो खंडर बनी हुई, कुछ दिनों में उसकी जेल बन जाएगी और उसकी जेल ही बननी पक्की है। जबकि हमारे गांव की लड़कियां शिक्षित होनी थी, वो महिला ITI के नाम से है और आज उसके नाम पे पता नहीं क्या क्या बना रहे। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई उसमें कुछ बना रहा, कोई उसमें कुछ बना रहा। बारात घर है, पार्क है, किसी के नाम पे कुछ नहीं हो रहा मैडम। सब आवारा पशु। कुछ दिनों में हम भी डंगर बांधने शुरू कर देंगे वहाँ से। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा और खाली निपा पोती हो रही। अखबारों में दिखाया जाए कि यो कर रहा, वो कर रहा, कुछ नहीं हो रहा किसी के लिए। सब दुनिया बर्बाद है। जी, आपका क्या नाम है, क्या समस्या है? जी, मेरा नाम राहुल गोयल है। अभी सलमान भाई ने बताया जैसे कि एक ITI अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट से माननीय नवप्रभात जी हमारे ग्राम सभा में लाए थे। बहुत सुंदर बिल्डिंग थी, 4-5 करोड़ का बजट था, लेकिन राजनीतिक भेदभाव के कारण, क्योंकि उसमें नाम नवप्रभात जी का जुड़ा था, तो इन्होंने वो ITI भाजपा सरकार ने 10 साल से खंडित कर रखी है। बल्कि कई लोगों ने वहाँ पर विरोध भी किया, बहुत सारी शिकायतें भी हुई। अगर वो ITI आज हमारे गांव में सुचारू रूप से चल जाती तो हमारी जो गांव की लड़कियां हैं बेचारी, जो बाहर नहीं जा सकती, वो गांव में यहाँ पर टेक्निकल शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। माननीय नवप्रभात जी ने 14 करोड़ रुपए लगभग की योजना मैक्स फाउंडेशन के थ्रू हमारे गाँव में दी थी सीवरेज करने के लिए। लेकिन वो 14 करोड़ रुपये इन्होंने फर्जी सर्जी कमेटी बनाकर सड़कें तोड़कर, सीवरेज तो सारे मेरे हिसाब से खराबी पड़े हुए हैं सारे के सारे। आज की डेट में पूरे सड़कों पर कीचड़ है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। तो इन्होंने सारा काम, सारा पैसा जो था, जो गांव की भलाई के लिए, विकास के लिए था, वो सब बंदर बांट कर दिया है। आपका क्या नाम है और क्या समस्या है? जी, क्या नाम है आपका, क्या कुछ समस्या है? किसान मलिक बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा आवारा पशु हमारे खेतों में हमारी फसलें जो है बर्बाद कर रहे हैं। उस चीज़ पे किसी का कोई ध्यान नहीं है। अब ये क्या करते हैं भाई, गौरक्षक के नाम से इन्होंने एक धंधा खोल रखा है कि भाई हमें हम इसको देख रेख करेंगे, लेकिन ये हमारे क्यों है। अब इन्होंने घास वगैरह सारा खा लेते हैं, कट कर जाती है। और यहाँ गुलदार और पशु और हमारे यहाँ गुलदार आ रखा है। अभी नसरानी गाँव में बहे का माहौल है। अभी जंगलात विभाग के आदमी आए थे भाई कि यहाँ गुलदार आ रखा है और लोग घर से निकलने के लिए मजबूर हो रहे हैं, डर रहे हैं कि गुलदार के में और उठा रहे हैं। किसान कोई नहीं है अभी तक, लाइट नहीं लगी है, कई जगह अंधेरा है। अंधेरे में चोरियाँ भी होती हैं। अभी मंदिर में हुई चोरी कुछ दिन पहले, गाँव में भी कई घरों में चोरी हो। फिर दूसरा, यहाँ पे नशे का जो कारोबार हो रहा है बहुत धड़ल्ले हो रहा है, मतलब खुलेआम बेच रहे हैं लोग सबके सामने। और बतेरे जो है बेचारे, जो स्कूल के बच्चे हैं, वो इसमें परेशान रहते हैं, क्योंकि जब नशे की लत लग जाती है तो उसके बगैर वो रह नहीं सकते और बहुत से हैं परेशानी से। तो इसका कुछ किसी को बोलकर अगर हो सके तो निवारण किया जाए। जो नशे का कारोबार कर रहे हैं उनको पकड़ा जाए या फिर उन्हें हटाया जाए, समझाया जाए किसी को। और हमारे यहाँ घाटी है, उसका रोड इतना ख़राब हो रहा है कि आए दिन कोई ना कोई गिर जाता है कि टांग भी टूट गई, वहाँ पे गिर गई, उसमें खड्डे हो रहे हैं। फिर घरों में दरारें आ गई, गाड़ियाँ वगैरह चली रही हैं जैसे भी, लेकिन उसमें जो है उसका कोई पक्का करने का या पुस्ता लगाने का कोई प्रबंध नहीं, उसे भी किया जाए। समस्या है हमारी। मेरा नाम असद आरफी है। हमारे गांव में समस्याओं का बहुत बड़ा अंबार है और
किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, सबसे बड़ी समस्या बरसात में खास तौर से हमारे यहाँ जल भराव की है। बहुत बड़ा इलाका हमारे गांव का ऐसा है जहां एक एक दो फीट पानी बरसात, अगर ज़रा सी भी बरसात होती है तो उसमें भर जाता है। कुछ सड़कें ऐसी हैं जहाँ पानी भर जाता है और उस स्थिति में सबसे ज़्यादा समस्या महिलाओं को और बच्चों को, खासतौर से उन बच्चों को जो स्कूल जाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते, महिलाएं घर का थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए बाहर निकलना चाहती हैं, वो नहीं निकल सकती। आज तक हमारी ग्राम पंचायत में उस पानी की निकासी की कोई सुदृढ़ व्यवस्था नहीं बन पाई है, उसकी नितांत आवश्यकता है। एक हमारे यहाँ सड़कों का बहुत बुरा हाल है। बहुत सारी सड़कें जहाँ बहुत सारी आबादी भी है, वो सड़कें टूटी हुई हैं। उन सड़कों पे रात में स्कूटर, मोटरसाइकिल, टू व्हीलर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। गड्ढे हैं, उन गड्ढों में कई बार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, लोग गिरते हैं, चोटिल होते हैं, उनके दो पहिया वाहन को नुकसान भी होता है। एक हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइट की समस्या थी, बहुत सारी स्ट्रीट लाइट लगाई भी हैं, लेकिन अगर वो ख़राब हो जाती हैं तो उन्हें ठीक करने का कोई इंतज़ाम किसी तरह का नहीं है। एक स्ट्रीट लाइट लगाने में मैं ये देख रहा हूँ कि अपने आदमी के घर के पास स्ट्रीट लाइट लगाने पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गांव की समस्या को समझते हुए स्ट्रीट लाइट लगाने की कोई तरीका नहीं है। बिजली की बहुत सारी मोहल्लों में हमारे समस्या है, वहाँ ट्रांसफार्मर छोटे पड़ रहे हैं, लोड होता है, सेटिंग होती है, बिजली भागती है। एक हमारे यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है, पेयजल की। हालांकि पानी की टंकी है यहाँ पे, लेकिन उस पानी की टंकी से सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो 1 या सवा घंटे में पूरी टंकी खाली हो जाती है। 1 सवा घंटे में उस टंकी को जब खोलते हैं, जल निकासी खोलते हैं, तो गांव के सभी इलाकों में पानी पीने का नहीं पहुंच पाता। गर्मियों में ये समस्या बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। हमारे यहाँ एक और समस्या है, ख़ासतौर से अभी हमारे यहाँ जब डेंगू फैला तो हमारे गांव में बहुत सारे लोगों की मौतें डेंगू बीमारी से हुई, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिससे दवा का छिड़काव हो सके। कुछ मेडिकल टीम वहाँ पे आए और मेडिकल टीम आके हमें उपचार दे सके, हमारे मरीजों को उपचार दे सके। इस तरीका बहुत सारी मौतें इस बार डेंगू में हुई है। यही समस्या लगभग इसी तरीके की समस्या कोविड में भी आई थी। अब तीसरी वेव कोविड की सुन रहे हैं कि आने वाली है, हमें पहले से उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि ऐसा लगता है कि किसी को कुछ सूझ नहीं रहा, कोई चेत नहीं रहा। आप दूसरों की बात करते हैं, आप कितना कोविड से इस तरह परवाह दिख रहे हैं, आपने कोई मास्क नहीं लगाया है, कुछ भी? देखिए, जब सरकार ने मास्क लगाना कंपलसरी किया तो हमारे गांव के लोगों ने, हमने उस बात को ईमानदारी से माना भी और उसका पालन भी किया। आज क्योंकि अभी तक सरकार की कोई गाइडलाइंस इस तरीके की नहीं आ रही है, हमें आश्चर्य हो रहा है कि क्यों नहीं आ रही है। अब तक आ जानी चाहिए थी, समय से पहले सरकार को निर्णय लेना चाहिए। और यदि एक इस तरीके की कोई गाइडलाइंस आती है तो उसका पालन हम भी और हमारे साथी भी और हमारे गांव के सभी निवासी भी जरूर करें। तो यहाँ पर साफ तौर से देखा जा रहा है कि कोविड की गाइडलाइंस अभी गांव-गांव तक नहीं पहुँची हैं। कब पहुँचेंगी, जब कोविड बुरी तरीके से फैल जाएगा? हमारे यहाँ गांव में एक तो डंगर, गाय, बछड़े बहुत ज़्यादा लोगों की फसलों का नुकसान कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा, उन्हें कोई देखने वाला नहीं। कोई डंडा मारता है इधर से, वो इधर भगा देता है, इधर से मारता है, इधर भगा देता है, कोई देखने वाला नहीं है। बहुत डंगरों की बहुत ज़्यादा समस्या है, लोगों की फसलें सब खत्म होगी, फसलें खत्म हो रही, किसी की गेहूँ चुग ली, किसी की बरसीन चुग ली। फिर हमारे यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। पानी हमारे यहाँ क्या टैंकर से भेजते हैं, टैंकर से हो रहा, पानी किसी के यहाँ नहीं आ रहा है। पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा समस्या। आप बता रहे थे गुलदार भी इधर आया हुआ है, इधर गुलदार को ये अभी यहाँ हमारे जो गोलघर बोलते हैं उसको, वहाँ पे CCTV कैमरे में गुलदार की फ़ोटो आई है और जंगलात विभाग भी आया, सतर्क है, ऐसी बात नहीं है। और हाथियों के चिंगाड़ने की आवाज़ भी आती है, हमारे जंगल से सटा हुआ है ये। और हाथियों का भी बहुत डर है गाँव के अंदर ना, है बहुत ज़्यादा। आप बताए थे आवारा पशु भी आ रहे हैं, हाथी वगैरह आ रहे हैं, कुछ बताए थे भी आप? हाथी तो नहीं आ रहे, लेकिन वो गुलदार आ रहे हैं यहाँ पर ना। गुलदार के डर है बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ पे। तो तमाम तरह की समस्याएं
जंगली जानवर, पेयजल कल समस्या, नशाखोरी इत्यादि की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। उत्तराखंड तक के लिए टीना साहू, विकासनगर।